हेलो स्टूडेंट, आज मैं सिखाने वाला हूँ क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, इसका क्वेश्चन है। कैलकुलेट द थर्ड क्वार्टाइल, सिक्स डेसाइल एंड 70 परसेंटाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास एक डाटा है, इसमें हमने थर्ड क्वार्टाइल और सिक्स डेसाइल और 70 परसेंटाइल निकालना है। कैसे निकालना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये परसेंटाइल और क्वार्टाइल और डेसाइल निकालने का। तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल है। क्वार्टाइल में हमारे पास क्या होता है, दे आर Q1, Q2 और एंड Q3 होता है, ठीक है। अब अब Q1 और Q2 और Q3 क्या होता है। Q1 हमारा जो होता है फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं इसे, ठीक है। और Q2 हमारा सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और Q3 थर्ड क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल कहलाता है। तो अब इनका फार्मूला क्या है, Q1 का देख, साइज ऑफ 1n प्लस, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, एटम। फिर Q2 का क्या, साइज ऑफ 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 4 एटम, ठीक है। थर्ड का 3n प्लस, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्वार्टाइल के फार्मूले Q1, Q2 और Q3, ठीक है। इससे हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। ये साइज ऑफ नंबर, ये n प्लस 1, 2 और ये आइटम क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है क्वेश्चन में, जो बहुत ही इजी होगा, ठीक है। सेकंड को हम क्या कहते हैं, मीडियन भी, और थर्ड क्वार्टाइल को हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। इसके बाद डिसाइल है। डिसाइल क्या, दे आर D1, D2, D3 से लेके D9 तक होते हैं, ठीक है। डिसाइल हम उसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, D1, D2, D3 और D9, ठीक। ये है इसका डिसाइल का। डिसाइल में फर्स्ट डिसाइल D1 होता है। D1 क्या, फर्स्ट डिसाइल D1, D2 सेकंड डिसाइल, D3 थर्ड डिसाइल, इस तरह चलता रहेगा जब 9 तक। तो इसका फार्मूला क्या है, D1 का साइज ऑफ 1n प्लस 1 डिवाइड बाई 10, ये साइज 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, इसी से हम ये डिसाइल निकालते हैं। साइज ऑफ 3 मतलब 3 डिसाइल D3 का ये फार्मूला है। इसी तरह 9 का भी ऐसे चलेगा, अगर 9 डिसाइल तक हो तो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। अब परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल दे आर P1, P2, P3 और P99 तक होता है परसेंटाइल, ठीक है। P99 फॉर P1 क्या, फर्स्ट परसेंटाइल, P2 सेकंड परसेंटाइल, P3 थर्ड परसेंटाइल एड। अच्छा, P1 में साइज ये ऐसे दिया हुआ, देखे, साइज ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 100, साइज ऑफ 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 100 एटम, ये इसका फार्मूला है, ये P3। अब इसे हम सोल्व करते हैं, कैसे करना है इस फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन को। इसी तरह ऑनवर्ड ये चलता रहेगा। अगर 99 परसेंटाइल भी है तो 99 आएगा, ठीक है। अब 99%, अब समरी ये देख लें, हमारे पास ये इसकी क्वेश्चन की है Q1 साइज, ये साइज ऑफ 1n प्लस 1, ये Q1 का ये क्वार्टाइल है, ठीक है। क्वार्टाइल साइज ऑफ 1n1, ये D1 का क्या है, साइज ऑफ 1n प्लस 1 डिवाइड बाई 10, डिसाइल का 10 का एटम। फिर उसके बाद P1 आ जाता है, साइज ऑफ 1n प्लस 1 डिवाइड बाई 100 एटम। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि कैलकुलेट द थर्ड क्वार्टाइल, सिक्स डिसाइल, 70 परसेंटाइल फॉलोइंग डाटा। यह हमारे पास एक डाटा है, फॉलोइंग सोल्यूशन सोल्व करते हैं, हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे, अरेंज
करेंगे अरेंजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंजमेंट में असेंडिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले लोअर वैल्यू लिखेंगे, लोअर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। असेंडिंग फॉर्म असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसमें सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है, 12, फिर उसके बाद 13, 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हमारे पास आती है 21, 25, फिर उसके बाद 26, 27 एंड 28 एंड 29। अब ये टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हमारे पास काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यू है नंबर काउंट करने के बाद। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 11, नंबर ऑफ वैल्यू हमारी 11 है। ये टोटल हमने काउंट की है, कितनी वैल्यू है, 11। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली है। अगर ये ज़्यादा होती तो हम ज़्यादा लिखते, तो टोटल वैल्यू हमारे पास है 11। अब कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला Q3 का फार्मूला क्या था, साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4 एटम। अब ये फार्मूला है इसका क्वार्टाइल का, ये चेक भी कर लेते हैं। यही है फार्मूला, ये देखें, थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल जिसे कह रहे थे, ये इसका फार्मूला है। अब साइज ऑफ 3 हमारे पास है, ठीक है, नंबर कितने, 11 +1 डिवाइडेड बाई 4 एटम। अब ये देखें, इसे सोल्व करते हैं। साइज ऑफ 3 ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 एटम, 4 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइज ऑफ 3 3 9, नाइन्थ एटम। अब नाइन्थ एटम देखेंगे क्या है, इसी ऑर्डर में हम जाएंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे हमारा क्या है, 27। इट्स मीन क्वार्टाइल 3 क्या है, 27। आंसर क्या है, 27। बहुत इजी है, ऐसे निकालना है। अब हम निकालेंगे इसके बाद 6 डिसाइल। थर्ड क्वार्टाइल निकाल लिया, अब निकालना है 6 डिसाइल। 6 डिसाइल का फार्मूला हम लिखेंगे, डिसाइल 6। फार्मूला क्या था, साइज ऑफ 6 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10 एटम। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसी तरह सेम हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं, यही है डिसाइल का फार्मूला। ये देखें, सेम एज इट यही फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हम सोल्व करेंगे। 6 डिसाइल 6 इंटू नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 11। ये हम यहाँ क्या लिख देंगे, 11 +1 डिवाइडेड बाई 10 एटम। ठीक है, ये हो जाएगा 12, साइज ऑफ 6 12 डिवाइडेड बाई 10 एटम। तो अब 10 डिवाइड बाई 10 होगा 1.2। साइज ऑफ 6 ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2। 1.10 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा 1.2 एटम। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, 6 मल्टीप्लाई 1.2 इक्वल टू 7.2। तो हमारे पास क्या आ गया, 7.2 एटम।
आप देखिए ये पॉइंट में एटम आया, तो हम वहाँ से इसकी अरेंजमेंट ईजिली नहीं निकाल सकते। इसका एक तरीका है, हमारे पास 7 नंबर पे है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 पे हमारे पास 25 है, लेकिन वो 7.2 में आया, तो हम कैसे लिखेंगे, किस तरह करेंगे। 8 पे हमारे पास 26 है, तो ये ज़रा गौर से देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। अब डिसाइल निकालेंगे पॉइंट में, कैसे निकालेंगे। अब ये देखें, लिखेंगे हम साइज ऑफ 7.2 7th एटम प्लस करेंगे प्लस 0.2 ऑफ साइज ऑफ 7th की जगह 8 -7 ठीक है। ये होगा इस तरह, ये हमने लिख लिया। अगर यहाँ पॉइंट की जगह 4 होता तो 4 लिखते। ये साइज ऑफ 7th एटम प्लस 0.2 ऑफ साइज 8 एटम -7 ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये देखें, ये हमने वैल्यू लिख दिया। अब कैसे निकालेंगे इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। दो 3 4 5 6 7 पे हमारे पास क्या है 25 प्लस 0.2 ज़रब 8 पे हमारे पास क्या है 26 -25। 7 पे हमारे पास क्या है 1 2 25। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 25 0.2 ये हो जाएगा 1। ये अब ये देखें 25.2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा निकल गया क्या D6 डिसाइल, ठीक है। अभी इसी तरह हम परसेंटाइल निकालेंगे, बहुत इजी है। अब परसेंटाइल के लिए क्या करेंगे, हमने क्वार्टाइल और 6 डिसाइल निकाली। अब 70 परसेंटाइल निकालेंगे। फॉलोइंग डाटा, परसेंटाइल का फार्मूला 70 परसेंटाइल साइज ऑफ 70 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100 एटम, ये फार्मूला है। परसेंटाइल का फार्मूला ये देखें, हमने ये जो लिखा था ये से। अब इसमें साइज ऑफ 70 n11 था हमारे पास, नंबर ऑफ 11 है, +1 डिवाइडेड बाई 100 एटम, ये हो जाएगा हमारे पास साइज ऑफ 70 12 डिवाइडेड बाई 100 एटम, साइज ऑफ 70। अच्छा, अब ये डिवाइड कर देंगे ज़रा। 12 डिवाइड बाई 100 क्या होता है हमारे पास 1.2। कैलकुलेटर में भी कर लेते हैं, 1.2 आ रहा है, ठीक है। अब 70 ज़रा 1.2 कितना होगा, ये आ रहा है हमारे पास 0.12, ठीक है, 0.12। अब साइज 70 ज़रब 0.2, ये हमारे पास क्या आ गया 8.4% एटम। अब इसमें भी देखें पॉइंट है वही सेम एज इट, जैसे हमने डिसाइल का निकाला था वैसे ही सेम। साइज ऑफ 8 एटम प्लस 0.4। अच्छा, फिर उसके बाद ज़रब साइज ऑफ
नाइन्थ माइनस 8 एटम, वही सेम एज इट जैसे डिसाइड का किया था। ये पॉइंट में आई है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 एटम और ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही 8 एटम 8 नंबर पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे। ये हमने पूरी वैल्यू लिख ली है। अब 8 नंबर पे हमारे पास कौन सी है चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू 26 प्लस 0.4 ज़रब। अब 9th पे हमारे पास क्या 27 माइनस 26, तो ये हमने वैल्यू लिख ली है, पुट कर दी है इसके अंदर, ठीक है। 26 और 27 ये हो जाएगा 26 प्लस 0.4 ज़रब 1, ये आ जाएगा हमारे पास 26.4 आंसर। ये था सिंपल सा कंसेप्ट।